औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कराची टाइम में खुशामदीद में आपका मेज़बान शब्बीर मेमन। कराची के वसाइल, कराची की मसाइल के हवाले से हर दफ़ा हम बात करते हैं। इसी तरह का एक मसला आज लेकर आएँ। इस मसले में आज जो ख़ानदानी दुश्मनियाँ हो जाती है, ख़ानदानी तकरार हो जाती है, उसमें लोग जब शिद्दत में आते हैं आपस में तो ना भाई देखते हैं, ना बहन देखते हैं, ना भतीजी देखते हैं, ना भांजा देखते हैं। बस दुश्मनी की आड़ में वो जुल्म कर बैठते हैं कि जिसको जो कमज़ोर होता है, दो ख़ानदानों में जब लड़ाई होती है तो कोई ताकतवर होता है, कोई कमज़ोर होता है। जो कमज़ोर होता है उसको इंसाफ मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। नाज़रीन, इसी तरह का एक मसला हमारे पास एक सोशल वर्कर हैं, वो हमारे पास लाए हैं। हैदर अली हैदर, जो जनरल सेक्रेटरी है साहिबान इंटरनेशनल वेलफेयर के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। और उनके साथ जिस ख़ानदान पे जुल्म हुआ है उनके बच्चे आज हमारे पास आए हुए हैं, और एक ज़ारा और अबू बकर, इनको भी मैं इस प्रोग्राम में इसलिए लाया हूँ कि ये लेके आए हैं हैदर अली हैदर, ताकि इनके मसाइल को जो है मीडिया में दिखा के हम इस मसले को दिखा सकें और इदारे हरकत में आए और इन पे जो जुल्म हुआ है, ये जो मजलूम हैं, इनको इंसाफ मिल सके। हैदर अली हैदर से बात करेंगे कि जो आपने इस वक्त जो जिस तरीके से इन पे जब मजालिम हुए और आप जब पुलिस के पास गए और कोर्ट के दरवाजे खटखटाए, क्या वजह है अब तक इनको इंसाफ नहीं मिल पाया? जी साहब, ये इंसाफ न मिलने की वजह तो ये समझ में आती है कि पुलिस ने शुरू से ही केस को ख़राब कर दिया। एफआईआर काटने के बाद जो आईओ बना, आईओ साहब ने इस पे सही काम नहीं किया। जब ये लड़का जब अगवाकारों के जंगल से छूटा, इसको घर के बाहर रात की तारीकी में छोड़कर गए। थोड़ा सा मैं बैकअप पे आऊँगा और थोड़ा सा आपसे ये पूछूंगा कि ये आखिर इनके साथ मसाइल शुरू क्या हुए थे, क्या वजह थी जो इतना बड़ा तनाज़ा हो गया, और जो आपने मुझे कहा कि इसको अगवा कर लिया गया था और इसको इतना मारा गया कि यह बोल नहीं सकता, ये वजह क्या बनी थी? असल में वजह यह है कि जिस पार्टी से इनकी दुश्मनियाँ चल रही हैं, वो कौन थी पार्टी? वो इनके ये जो ज़ारा बैठी हैं, ज़ारा के चचा हैं, उनके बच्चे हैं और एक फूफी का लड़का है। सब मिलके ये चचा समेत ये गैंग रैप करते हैं, और ये इनके साथ भी यही चाहते हैं। पहले रिश्ता मांगा, रिश्ता नहीं दिया, तो उसके बाद इन्होंने ये हरकत शुरू की, इनके साथ दुश्मनियाँ शुरू कर दी। प्लस ये कि उनका रेपुटेशन इतना ख़राब है कि रिसेंटली एक 8 साल बच्ची के साथ उन्होंने इसी तरह किया, जिसके बाद मोहल्ले वाले आए, रिएक्शन उसका आया, उसके बाद उसको जूते के हार पहनाए, मारा पीटा इसके सगे चचा को, और उसके जो बच्चे हैं वो भी ऐसे ही हैं। ये वजह दुश्मनी, पहले तो मांगा रिश्ता ना देने के बाद फिर इन्होंने ये हरकतें शुरू कर दी। और ये सूरत हाल आज से नहीं है, अभी तो इसको अगवा किया, उसके बाद फिर इनको छोड़ा और कोर्ट में केस चल रहा है, मुद्दे मुकदमा इसके वालिद हैं। 2000 थोड़ा सा ज़ारा से पूछना चाहेंगे, हाँ। बेटा क्या हुआ था आपके साथ, मतलब क्या बताओ, खुल के बताओ, खुल के आप जो बात है खुल के बताओ। मेरे कज़नों ने पहले रिश्ता मांगा था अब्बू से, तो अब्बू ने नहीं दिए। कह रहे कि अगर तुम हमारे नहीं हो सकते तो हम न किसी और का होने देंगे, अगर शादी नहीं करेंगे तो तुम्हारे एक भाई को ख़त्म कर देंगे हम। आपका रिश्ता मांगा था? जी। फिर इन्होंने मेरे भाई को अगवा करके बहुत तशद्दुद किया है, पहले भी किया था 4 साल आपको पहले। कैसे पता लगा आपके भाई को अगवा किया है? इन्होंने पहले भी किया था मेरे भाई को। तो हम लोग इब्राहिम हैदरी थाने में रिपोर्ट लिखवाए थे, उन्होंने कहा पहले इलाज करवाए फिर आप यहाँ पे आना। तो फिर दोबारा गए तो उन्होंने एफआईआर दर्ज नहीं करवाए, फिर दोबारा अभी किया है। फिर अभी बोल नहीं पा रहे, ना कुछ खाना खा रहे, ना पी रहे, बहुत टेंशन हो रही घर पे। खाना बिल्कुल नहीं खा रही? जी, बल्कि ये हाफिज कुरान है, अब ना कुछ लिखते ना पढ़ते ना कुछ, बस। कब से ये हालत है उनकी? अभी इन्होंने अगवा किया था 10 सितंबर को, जब से हम लोगों ने दूसरे दिन एफआईआर दर्ज करवाए, उसके बाद 6 दिन के बाद इसको छोड़ के घर के पास छोड़ के चले गए। इलाके वालों ने ये खा रहा होगा या बिल्कुल नहीं खा रहा? कभी बहुत मुश्किल से मेरा बेटा खिला देता है। जूस पिया है, अभी नीचे जूस पिया है इसने, बस कुछ नहीं कहा। आप बताएं, आप ये सारे मामले को जो है ना डील कर रहे हैं, तो क्या मुश्किलात आ रही हैं आपको इनको इंसाफ दिलाने में? हाँ, ये मुश्किल दरपेश है कि
ये बच्चा की कुव्वत गोयाई ख़त्म होने की वजह से कोई पेशरफ नहीं हो रहा है। चालान आज की तारीख तक पेश नहीं हुआ। 10 सितंबर को ये अगवा हुआ, 11 को FIR कटी, पुलिस वाले ने अभी तक चालान पेश नहीं किया। आज की तारीख तक सुबह तक तो चालान पेश नहीं हुआ था। अब मुझे पता किस नहीं इलाके से ताल्लुक है इनका? ये कोरंगी जुम्मा गोट कहलाता है। कौन सा थाना इसका लगता है? थाना इब्राहिम हैदरी है। ठीक तो है। आईओ जो है वो कोई ताउन नहीं कर रहा, पहले भी नहीं किया था। 15 दिन के बाद जब इसका MLO क्या नाम है आईओ का? फरहान सिद्दीकी नाम है। फरहान सिद्दीकी। हाँ, इब्राहिम हैदरी में आईओ है, वो जो है जी। आपको कॉपरेट नहीं कर नहीं रहा? कर रहा, अभी तक चालान पेश नहीं हुआ। और उसके बाद इसको 15 दिन के बाद इसकी मेडिकल कराया जिसमें कुछ भी नहीं आया। सिटी जब आप इसको कोर्ट में लेके गए हाँ। तो उस वक्त आईओ की रिपोर्ट आ चुकी थी? नहीं, उस वक्त आए, उस वक्त तो आईओ ने अगवा कुनिंदान को पेश किया। 3 मुल्जिमान जब पकड़े गए थे उसको कोर्ट ने पेश किया। नहीं, पहले तो आपने FIR कटाई होगी, ठीक है? FIR उस FIR के बाद जो है वो रिपोर्ट वहां पर पेश की गई होगी कोर्ट में, जब आपने सबमिट किया होगा तो जज ने आईओ से रिपोर्ट तलब की होगी ना? हाँ, मतलब ये कि जब आईओ से रिपोर्ट मांगी तो उसने तो उस वक्त तक सिर्फ इसके अगवा होने की रिपोर्ट दी ना। जब ये आ गया और 3 मुल्जिमान पकड़े गए तो उसने चारों को पेश किया, मुद्दई मुकदमा को भी पेश किया आईओ ने। जज ने ये मौका इख्तियार किया, ये मुल्जिमान को अगर ये पहचान ले, ये बोले कि इन्होंने मुझे अगवा किया तो अभी इनको मैं जेल भेज दूंगा। FIR के अंदर जो शिकें लगाई हैं वो क्या क्या हैं? 365 अगवा बस। अब हमने फिर अगवा की शिक उन्होंने लगा दी है। जी लगा दी। उसके बाद उसको रिमूव करना चाहते हैं। कहते हैं अगवा का जो मसला है वो इसके मिलने के बाद वो ख़त्म हो गया। कैसे ख़त्म हो गया साहब? इसको जिंदा लाश बना के छोड़ दिया। SP जो है इन्वेस्टिगेशन मलिर, उन्होंने बुलाया। अगवा से पहले ये बोल पाता था? जी, हाफिज कुरान है जनाब, तो ये बोलेगा नहीं। तो उसके बाद एक कंपनी में काम करता था, मेहनत मजदूरी करता था। सूरत हाल ये है कि SP इन्वेस्टिगेशन ने इनको बुला के बोला आपका भाई मिल गया, आपका मसला ख़त्म हो गया। साहब ये बताइए मसला कैसे ख़त्म हो गया? इसको तो जिंदा लाश बना के छोड़ दिया है। फिर उन्होंने बड़ी मुश्किल से DSP लीगल को फाइल भेज दी। DSP लीगल से मैंने कहा कि भाई ये चालान क्यों नहीं बनता? मिल तो गया है लेकिन ये तो इंसान कहलाने के लायक नहीं है, इसको तो कुव्वत गोया ही नहीं है। तो बड़ी मुश्किल से इस बात पे रजामंद हुए कि हम इसमें 342 लगा देंगे हफ्स बेजा में रखने का। मैंने कहा हफ्स बेजा में आदमी कब रखता है? जब अगवा करता है तो रखता है ना। तो आप 342 लगवाइए और फिर चालान पेश करवाइए। अच्छा, मेडिकल के हवाले से आपको क्या दरपेश? आपने उस वक्त इसका मेडिकल नहीं करवाया कि इसकी आवाज़ कैसे बंद हुई? मेडिकल MLO की ड्यूटी है। जब मगवी बरामद हो जाए तो MLO की ड्यूटी है कराना। 15 दिन उसने गुजार दिए बहाने बना के, आज कल परसों करके। 15 दिन बाद जब ये लेकर गया, मैं साथ था। 15 दिन तक बाद तो कुछ भी नजर नहीं आएगा। मैं फरहान सिद्दीकी आईओ के साथ था, MLO के सामने बैठा हुआ था। डॉक्टर ने कहा 15 दिन के बाद जब तुम इसको लेकर आए हो अब क्या मिलेगा, क्या सबूत मिलेगा? लिहाजा उसको छोड़ के हमें आना पड़ा। MLO कौन था? डॉक्टर राजेश, डॉक्टर राजेश जिना हॉस्पिटल। वो बना के नहीं दे रहे थे रिपोर्ट? वो क्या करे जब इसको इसमें से कुछ मिल ही नहीं रहा। उन्होंने CT स्कैन वगैरह करवाया, सब कुछ करवाया, रिपोर्ट कुछ नहीं आई। तो ये आप क्या समझते हैं कि टोटल गलती किसकी है? ये पुलिस की है। मुल्जिमान को सपोर्ट कर रहे हैं वो, वरना मुल्जिमान जो है उनकी जमानत ही नहीं होती। अगर पुलिस चाहती तो मुल्जिमान की जमानत नहीं होती, मजीद रिमांड लेते कि भाई हम इसे इन्वेस्टिगेशन करेंगे मुल्जिमान से। मगवी भी बरामद हो गया है। पुलिस इस बात का फायदा उठा रही है और अदर साइड भी कि ये बोल ही नहीं पा रहा कि मुझे अगवा किया किसने। आई विटनेस यही है, जाहिर है। और कोई रात की तारीख में घर से सामान लेने गया तो बाकी ये ज़ारा बताएंगे क्या हुआ। जी बेटा। हाँ, जब मैं सौदा मैं ज़ारा से जो है ना बात करता हूँ। नाज़रीन, एक ब्रेक की तरफ जाते हैं। ब्रेक के बाद ज़ारा से बात करेंगे कि किस तरह इनके भाई को उठाया गया, और इनके वालिद साहब को भी हम बुलाएंगे कि आखिर क्या ऐसा मामला हुआ। ब्रेक के बाद हम सारी पूछताछ करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, कराची टाइम में खुशामदीद। मैं आपका मेज़बान शब्बीर मेमन। ब्रेक से पहले बात हो रही थी एक ख़ानदान जिस पर जुल्म हुआ और जिसके बच्चे को जो है वो इतना मारा गया कि वो अब बोल नहीं सकता, अपनी गवाही खुद नहीं दे सकता,
अगवाकारों ने अगवा करके उसके साथ क्या ऐसा मामला किया कि उसकी ज़बान ही बंद हो गई, उसको इतना टॉर्चर किया कि उसकी ज़बान बंद हो गई। उनके वालिद साहब आज हमारे साथ हैं, सैयद हुसैन साहब। सैयद हुसैन साहब से हम ये पूछते हैं कि ये क्या वजह थी, क्या ऐसे मामला थे, क्या ख़ानदानी दुश्मनी थी, इतनी शिद्दत, वो आपका भाई है उसके अंदर इतनी शिद्दत क्यों आ गई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये भाई लोगों ने, ये कमाल हुसैन, ये अली हुसैन, नबी हुसैन, अम्मत हुसैन मौलवी है, एकदम छोटा वाला, ये सब मिलके हम जिस जगह में बिलाल कॉलोनी में था वहाँ से दुश्मनी करते करते मैंने एक जंगल में घुस जाऊंगा ऐसे बोलकर जंगल क्या में चला। दुश्मनी क्या थी उनसे? दुश्मनी जो है, ये हमारा बेटी है जहारा, इसका रिश्ता मांगा तो मैंने उनकी रवैया जो ना बहुत बुरा है, क्योंकि ये मेरा सगा भाई है तो ये तो पूरा दुनिया ही नहीं देखा, तो इसीलिए हम बोल रहा नहीं था, हम बोलता नहीं था। लेकिन ये भाई ने कम से कम 10-12 लड़की को ये बुराया किया है, उसको बहुत शर्म वगैरह भी दिया है, मारा पीटा भी, और पैसा भी लिया। फिर भी ये उसका लड़का भी ऐसे है, मेरा भाई भी ऐसे है, मेरा सब भाई इस तरह है, जितना भी भाई है सब इस तरह है। ये हम तो और भी आगे बोलने का है लेकिन हिम्मत नहीं हो रहा, लेकिन इसके ऊपर हम खत्म हो जाएंगे, इस बात के लिए हम वो बात आगे नहीं ढूंढा रहा है। लेकिन ये बच्चा जो है ना, कब से ये अबू बकर सिद्दीक, ये मेरा एक ज़्यादा प्यारा लड़का है। ये पुराना हाफिज है, ये एक फैक्ट्री में काम करता था, मेरा मजबूरी की वजह से काम पे गया था। वहाँ पे आप फैक्ट्री से जाके भी मालूमात कर सकता ये किस तरह लड़का है, ये ऐसा लड़का है, दुनिया इसको मानता है, ऐसा लड़का है। इसको अगवा करके 20-40 चाकू मार के भी पहले भी एक मरतबा सिंकिया लगा में फेंक दिया गया। इससे पहले भी अगवा किया था? हाँ, पहले भी अगवा करके फेंक दिया गया। वहाँ से मैंने 12 दिन के बाद उसको मिला, वो भी ईदी वाला ने मेरे को दिया। फिर मैंने क्या टट्टा से मैंने इलाज भी कराया, टट्टा से जिन्ना भी भेजा, ये सारी जगह मैंने इलाज करके मैंने 12 लाख रुपए उड़ाया। पूरा फ्लैट बेच के हमने उसको इलाज कराया। फिर थोड़ा बहुत जब सही हो गया फिर दोबारा ये जब बाहर निकल गया तो फिर दोबारा लेके जाता है। ऐसे ऐसे ये 3 बार इस लोगों ने अगवा किया। एक बार उसको लटका के उसका घर का अंदर जो है लटका के मारा हमारे इस लड़का को, ये हमने नहीं देखा। लेकिन एहसास नहीं हुआ कि आपका सगा भाई है? ये सकीदार जो है, इस सकीदार ने मेरे को वो मारते हुए उसको जो पिटाई कर रहा था वहां से पकड़ के हमारे जाके हवाला किया था, मेरे को जगह हवाला किया, तुम्हारा बच्चा सेकंड करो। मैंने जब बच्चा को कपड़ा उठाया, देख रहा हूँ लंबा जैसा तलवार चलाता है, कोई जगह खाली नहीं है। तो रस्सी से जो बांधा हुआ जैसा हाथ उठाया, अंदर रस्सी घुस गया, इतना बड़ा रस्सी है वो रस्सी का निशान भी उसमें लगा हुआ है। तो बच्चा मैंने हिसाब देने के लिए भाग के घर से निकला, कंसुलर के पास गया। कंसुलर के पास जब गया था, कंसुलर बोलते फलाना को बुलाते जब बुलाने के लिए जब आ रहा था, उस टाइम पे उसका मेरा भाई के बराबर में एक घर है, उसकी मेरा यार दोस्ती में है। तो उससे मैंने जाके पूछा, भाई तुम्हारा बेटा अगर कहीं भी ऐसा अगर मुसीबत में पड़ जाता, मैं पैर पकड़ के भी उसको छुड़ा लेता। तो मेरा बेटा तुम्हारा सामने से जान से मार दे रहा था, तो उसको तो छुड़ाना चाहिए ना, क्यों नहीं छुड़ाया? बोलता मेरे को पता नहीं है। उसी टाइम भाई लोगों ने आके जो है ना, तो एक मेरा भाई के हाथ में डंडा है, एक भाई का लड़का के हाथ में डंडा है। उस डंडा के साथ मेरा भाई ने आके जो है ना मेरा ये पकड़ लिया, पकड़ के एक धक्का भी मारा था, लेकिन मैंने गिरा नहीं। फिर दोबारा यूं पकड़ के रखा, तो उसने ऐसा उस लड़का आके जब डंडा मारा, वो बाप ने मेरे को ऐसा कैसा किया। मैं सुबुतारा का ऊपर था, वो सुबुतारा का नीचे था। तो मेरे को जब कैसा किया था, मैं नीचे गिर गया। जब मैं नीचे गिर गया तो उसका डंडा जो उसका बाप का ऊपर पड़ गया, तो बाप फट गया। उसकी जरिया से वो थाना में गया, थाना वाला गालियां दे रहा। जब मैं जाता हूँ ना, गालियां देकर मेरे को निकाल देता, तो उससे बात करता है। कौन से थाने वाले? ये इब्राहिम नहीं है, ये शशमा कोट है, शर्मा चौकी है, थाने की चौकी है। तो वहाँ से मैंने जो गालियाँ दिया है, वहाँ का एक चेयरमैन है पीपल्स पार्टी का, ये लालाबाद रहता है,
उसके पास गया, उसको मैंने पूरा डिटेल समझाया, बोला तुम जाओ, मैं तुमको फोन करेगा तो ठीक हो जाएगा। तो उसने मैंने बोला नहीं अब नहीं होगा। जब से ये फिर दोबारा फोन किया तो बोला यहाँ तो बेल जबा करने वाला जैसा है, ऐसा जबा का पड़ा हुआ है, तो हम यह क्या करेंगे। तो वो बोलता ठीक है मैं जाऊँगा। साथ जाके गए, वहाँ पहुँच गया। वहाँ जाके एक लाइन में उनको बिठाया, एक लाइन के हम लोगों को बिठाया। बैठाने के बाद जो है ना, तो मौलवी जो मैं जो कह रहा हूँ, तो उसने शेरमैन ने पूछ रहा था, बोला ये किसने मारा। तो मेरा मौलवी जो कह रहा हूँ ना, उसने जाके बोला इसने बंदूक की बाद मारा। आपका नाम लिया? नहीं, मेरा बेटा का नाम लिया। इसका मेरा बेटा एक है, वो भी पागल है, वो भी पागल करके निकाल दिया जादू करके। अभी ये भी 5 साल से बाहर है। तो उसने बंदूक के बाद मार के जो है ना उसका सर फाड़ दिया, ऐसे बताया। मैं फौरन जाके उसका पीछे से ऐसे गर्दन पकड़ा, तो पुलिस ने जाके मेरे को छुड़ा लिया। छुड़ा करने के बाद बोला बेटो ये तुम्हारा कौन है। खुद ये मेरा बाप जैसा है, ये मेरा बाप जैसा है, ये लेकिन मेरा भाई है, मैं ऐसा इज्जत करता हूँ। पुलिस को ऐसे बता रहा था। तो बोला जाओ फटाफट जाके उसका पैर पकड़ के माफ़ी मांगो। उन लोगों ने आगे पैर पकड़ा, माफ़ी मांगा, तो हम लोग को घर भेज दिया। हाँ के तो हमने अपना बच्चा लेके मैं इलाज करने के लिए चला गया। तो ये लोग जो ना आपस में दुश्मनी शुरू कर दी, दुश्मनी और किस्म पे लगाना शुरू अच्छा किया। हैदर साहब आपके पास आता हूँ कि ये जो वाकया बता रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हमने एक चौकी में रिपोर्ट की थी, आप कह रहे हैं कि इब्राहिम हैदरी थाने में की, ये दोनों अलग वाकयात हैं क्या? हाँ अलग वाकयात। चौकी वाले वाकयात जो है पहले के हैं, जिसकी वो तस्वीर आपको बता रहे हैं। जी 2018 का वाकया है वो। और अब ये है जो 2021 में जो अभी किया है इन्होंने, 10 सितंबर का वाकया है अगवा होने का। 16 तारीख को ये मिला है, 17 को पुलिस को ने पेश किया है 3 मुल्जिमान को अदालत में। जेल कस्टडी हुई 3 मुल्जिमान की, 2 मफरूर थे। और बाद अज़ां वो 3 मुल्जिमान की ज़मानत हो गई। और उसकी वजह सिर्फ ये है कि ये लड़का जो है बोल नहीं पाया, कुव्वत गोयाई इसकी ख़त्म हो गई। अगर बोले कि हाँ मुझे फला ने अगवा किया था तो बात ख़त्म हो जाती है। अच्छा ये ज़ारा एक तस्वीर भी लाएंगे, ये कह रहे कि पहले जो अगवा हुआ था तो मेरे भाई की ये हालत हुई थी। कहाँ है बेटा वो तस्वीर दिखाना? ये ज़रा तस्वीर जो है कैमरे में दिखाई जाए। 2018 में ये ठट्टा के इलाके में मार के फेंका था, मकली के हॉस्पिटल में इलाज। कितने साल पहले की बात है ये 2018 की बात। 2018 की। बेटा आपके और भी चचा हैं और भी ख़ानदान वाले हैं, कोई आपस में बीच में पड़ के इस मसले पे बात नहीं की? किसी ने नहीं की। कोई इस पे बात नहीं करता? मेरा घर वाले इंतकाल हो गया था साहब, उन लोगों ने वहाँ तक भी नहीं आई। ये बच्चा अगवा हो गया, मार के फेंक दिया था, ये लाश घर पे लाया था, वो भी नहीं आई, देखने के लिए नहीं आई। ठीक है, तो आपने मतलब आपका थोड़ा भी उन्होंने लिहाज नहीं किया, किसी चीज़ नहीं किया? किसी चीज़ में भी लिहाज नहीं करते वो लोग। उनके अच्छा पास पहले जब अगवा हुआ था तो आप लोग ने कोई रिपोर्ट की पुलिस में? जी हमने इब्राहिम हैदरी थाने में किया था। ये 2018 वाले वाकये की? जब के बाद है, लेकिन उन्होंने एफआईआर नहीं काटी थी, ऐसे हाल में लेकर गए थे। 2 बार जो है वो अगवा की एफआईआर काटी, ऐसा ही है? जी नहीं, उन्होंने एफआईआर दर्ज नहीं करवाया। नहीं कटी एक बार? 2018 वाली नहीं कटी। उन्होंने कहा जाए वकुआ पे जाओ, वो सिंध है जहाँ ये लोग गरीब लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ एफआईआर कटवाते, तो वो छोड़ दिया। उस वक्त इनकी रिहाइश उसी जगह पे थी, हैदरी थाना, उसी इब्राहिम हैदरी वाला थाना। दरखास्त वहाँ दी थी, इन्होंने गुमशुदगी की दरखास्त दी थी। बहरहाल ये बता रहे हैं बकौल इनके 12 दिन के बाद ईदी वालों ने इनको पहुँचाया। और अब ये लेटेस्ट वाक़या हुआ। आप ये देखें कि एक इंसान जो नौजवान है, मैं आपसे जो है ना ये कोर्ट के हवाले से और पुलिस के हवाले से मजीद आपसे सवालात करूंगा। नाज़रीन एक ब्रेक की तरफ जाते हैं और ब्रेक के बाद जो हमारे पास समाजी रहनुमा बैठे हैं जो इनकी हेल्प कर रहे हैं, उनसे पूछेंगे कि आखिर इनको क्या क्या दुश्वारियाँ आ रही हैं, क्यों इंसाफ नहीं मिल पा रहा और क्या वजह है कि जो है गवाहियाँ नहीं मिल रही या कोई एविडेंस नहीं मिल रहे। नाज़रीन एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा इस पे बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, कराची टाइम में खुशामदीद में आपका मेज़बान शब्बीर मेमन। एक मज़लूम फैमिली की दास्तान यहाँ पर सुनाई इसलिए जा रही है कि इनको इंसाफ दिया जाए। हमारे साथ समाजी कारकुन मौजूद हैं,
हैदर साहब, इनसे हम पूछते हैं कि क्या मुश्किलात आ रही है, क्यों इनको इंसाफ नहीं मिल पा रहा, और क्या आपको दुश्वारियाँ इस वक्त क्या है जो हम इस वक्त बताएं मीडिया के अंदर, ताकि आपको जो है ना इदारे कोशिश करें कि इन फैमिली को आपके ज़रिए से इंसाफ मिल सके। सब बात यह है कि जी इंसाफ में रुकावट जो है ये आईओ है। आईओ ने केस को इतना ख़राब कर दिया है। एफआईआर 10 सितंबर को ये अगवा हुआ, 16 को ये मिला, 17 को कोर्ट में पेश किया 3 मुल्ज़िमान के साथ, और उनको जेल कस्टडी करा दी, इनके वालिदैन के साथ भेज दिया। उसके बाद 2 दिनों के बाद उनको जो है ज़मानत हो गई 3 मुल्ज़िमान की। फिर 5वें दिन उनकी ज़मानत हो गई जो 2 मफरूर थे। अब पुलिस जो है उसने इसकी ना मेडिकल करवाई, आईओ ने 15 दिन के बाद एमएलओ के पास गए, रोज़ाना ये कहते रहे भाई एमएलओ कराओ, एमएलओ कराओ, नहीं करवाया। 15 दिन के बाद उसको यहाँ तक कहा तुम पर्ची दे दो एमएलओ की, हम खुद करा लेंगे, नहीं दी पर्ची, बोला नहीं मेरा जाना ज़रूरी है। 15 दिन के बाद जब एमएलओ के पास गए, डॉक्टर राजेश ने कहा भाई आप आए हैं, ये 15 दिन के बाद क्या सबूत मिलेगा। वहाँ से उसने एक केस ख़राब किया, प्लस ये कि चालान अभी तक पेश नहीं किया, और इन्वेस्टिगेशन सही नहीं कर रहा वो। अदर साइड से मुझे लगता है कि मिली भगत हो गई। अच्छा, आप कहते हैं कि पहले ये बोल सकता था, अब ये बोल नहीं पा रहा, तो ऐसा कोई जख्म का निशान और ऐसी कोई चीज़ भी उसकी दिख रही है, कोई अंदरूनी तौर पे कि इसकी आवाज़ को रोका गया हो? कुछ समझ में नहीं आ रहा। एमएलओ ने चेक किया, डॉक्टर ने मुआयना किया, डॉक्टर ने मुआयना किया, चेक किया, सिटी स्कैन तक करवाया वो जिना हॉस्पिटल से, बट अभी तक जो है सिटी स्कैन के बाद ही रिपोर्ट क्लियर है उसका। अब असल में 15 दिन पहले होता तो पता लगता है इसके साथ क्या हुआ। जैसे आपने बताया कि इसको खौफ तारी है, लगता है देखे ये खाना नहीं खा रहा, हाँ, और ये जो है बिल्कुल बोल नहीं पा रहा, तो हो सकता है इसके अंदर खौफ हो और उस वजह से ये खुद ना बोल। यही वजह है जो हमें, अगर डॉक्टर कोई रीजन नहीं बता रहे, आपने डॉक्टर को दिखाया कि कोई रीजन नहीं बता रहे, तो फिर इसका अपना मसला होगा ना, ये अपना खौफ में होगा, ये अपने खौफ में मुब्तला। जब अगवा किया था ना, यहाँ से कट लगाया हुआ है, यहाँ से कट लगाया हुआ है, तस्वीर दिखाई आप, और यहाँ से भी हर जगह से कट है, इसका टाका लगा हुआ है यहाँ पे। नहीं देखिए, ये कट और ये कट, इसका जबान से क्या ताल्लुक है? जुबान से ताल्लुक, जबान कुछ नहीं बोल रहा है, उस वक्त तो बोलता था नहीं खा ना, रहा। जब ये कट लगा था 2018 में, उस वक्त बोलता था, ये हाफिज कुरान है, तिलावत कंपनी में बकायदा इसका नाम है, बहुत मेहनती है, नमाज़ें पढ़ता था, कंपनी में बहुत मशहूर था कि बहुत मेहनती है। अगवा के बाद, इस बार जो अगवा हुआ उसके बाद इसकी ये कुव्वत गोया, पुलिस कह रहे कि ये नहीं बोल रहे, इसको इंसाफ नहीं मिलेगा, यानी ये नहीं बोल सकता है उन्होंने ऐसा किया हुआ है, नहीं बोलने का कुछ किया हुआ है, तो इंसाफ नहीं मिलेंगे हमें। मेरे साथ भी मेरे कदरों ने ज्यादती की है। इदारे हैं हमारे, जो कोर्ट कचहरियाँ हैं, वो सबूत के बिना पर जो है ना वो सारे कार्रवाई होती है। जी हाँ, जी हाँ। अगर उनको सबूत नहीं मिलेगा तो वो बगैर सबूत के कैसे कार्रवाई डाले? सबूत वो खुद ही है, वो और क्या सबूत चाहिए हमारे कानून में, वो खुद ही है, वो बोल ही नहीं रहा। पड़ेगा। हाँ, अभी इसके बगैर जो है ना हल नहीं निकलेगा, क्योंकि वो खुद एविडेंस है ना। जी हाँ, खुद बोलेगा तो बात बनेगी। जी, बस ये बात आपकी दुरुस्त है। हम इसी कोशिश में हैं कि किसी तरह ये बोल पड़े, ये बोलेगा तो मामला ही ख़त्म हो जाएगा, चैप्टर क्लोज हो जाएगा। लेकिन अदर साइड की ने इसका हाल ये किया है, उसके बाद वो पैसे बहुत खर्च कर रही है ताकि केस ना बने, और वो अच्छा, ये मामला तो हो गए, तो क्या आप भी वो आपको परेशान या तंग कर रहे हैं कुछ? जी जी, जी, जी। अब इनसे पूछिए, ज़ारा बताइए। मैं किसी सौदा के लिए भी जा नहीं सकती, मुझे बोलते तुम लोगों ने हमारे एफआईआर दर्ज करवा दिया तो क्या कर सकते हो, तुम लोग कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारे मुंह पे तेज़ाब फेंकेंगे। और हमारे इस तरफ से भी गेट है, इस तरफ से गेट है, 3-4 लड़के आए थे बाइक में, और उन्होंने ऊपर हवाई फायरिंग की है। उन्होंने बोलते तुम लोग कुछ कर ही नहीं सकते। अच्छा, ये रिपोर्ट आपने की थाने में? नहीं, इस चीज़ की आपने रिपोर्ट की कि मुझे इस जान का खतरा है, आईओ को बताया, आईओ को बताया, लेकिन पुलिस तो किसी पता होना एक अलग बात है बेटा, उसको जो है ना राइटिंग में लाना एक अलग बात है। आपने सपोर्ट के लिए कोई थाने में बात की? नहीं। तो वो आप करें, अगर देखें कुछ चीज़ें आपको भी करनी है, वो आप थाने में बात करेंगी, रिपोर्ट करेंगी, एफआईआर कटाएंगी कि मुझे इस तरह की धमकियाँ आ रही हैं, थ्रेट आ रहे हैं, तो फिर वो आप पहले से पता होगा तो फिर वो उस पर कार्रवाई होगी ना। अब आप देखिए 365 कहते हैं कि नहीं बनता, भाई ये बच्चा मिल गया है तो बात खत्म होगी, कैसे खत्म होगी साहब? वो आप देखें, वो तो लग ही नहीं रहा है कि
वो कभी बोलता था। हाफिज कुरान आदमी अभी तक कुछ नहीं बोल रहा है। इसका खौफ तारी है, जो कुछ भी है ये सब कुछ मुस्लिम पार्टी ने किया है। अब जब ये बोलेगा ही नहीं तो हमें इंसाफ कैसे मिलेगा? पुलिस वाले ने जब मुलजिम को पकड़ के लेकर आए थे, उनको ऐसे रखा जैसे महल में रखा हुआ है, ऐसे ऐसी में खाना बाहर से मंगा के खा रहे हैं ना। उनके साथ कोई ऐसे सख्ती से पेश आया है ना, कुछ किया है, कुछ भी नहीं करे। उनसे पूछो तो सही, तो बताएंगे इनके साथ क्या क्या किया तुम लोगों ने। ये ना कुछ बता रहे। जो पकड़े गए थे, ये अगर इन्वेस्टिगेशन सही होती तो सब कुछ सामने आ जाता। हमारे इलाके में एक है, हमारे जो कजन है उनको सपोर्ट करते हैं। ये है कि पुलिस कोऑपरेट नहीं कर रही। जी बिल्कुल। वो अगर चाहती तो 3 मुलजिमान जो इनके कस्टडी में थे, उन मुलजिमान से सारी बातें पूछ सकती थी पुलिस, लेकिन उसको मेहमानों जैसा सलूक किया उनके साथ। उनका कोई रिमांड ही नहीं लिया उनसे, कोई रिमांड नहीं। अच्छा, आप समाजी रहनुमाई में थोड़ा सा आपसे पूछना चाहूँ कि आपके पास ऐसे कितने केसेस आते हैं और डेली बेसिस पे क्या आपके मामला हैं? जनाब, मेरे पास ऐसे बहुत केसेस आते हैं। अभी 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है, एक लड़की शादीशुदा, 2 बच्चे, उसके मियाँ ने उसे छीन लिया और उसके बाद उसको घर से निकाल दिया। 1 महीने तक वो बेचारी तड़पती रही। 2 बच्चों के, एक बच्चा 2.5 साल का, दूसरा बच्चा 9 माह का, और वो पागल जैसी उसकी हालत हो गई बच्चों के बगैर। मेरे पास फैमिली आई तो मलिर कोर्ट में मैंने उनका केस दायर किया 491 के तहत, और वो दोनों बच्चों को हमारे जो है वहाँ अब्दुल मोईद जाहिद एडवोकेट ने इसकी पैरवी की, और 2 बच्चों को उसी वक्त हमने उसके माँ के हवाले करवाया। इससे पहले मेरे पास ऐसे तो बेशुमार केसेस हैं। अभी रिसेंटली मैंने एक नेपाली कैदी था जो 47 साल पहले अपने घर से नेपाल से निकला था, इंडिया में मेहनत मजदूरी करता हुआ। 4.5 साल पहले वो समुद्री हुदूद की खिलाफ वर्जी में इंडियन फिशरमैन के साथ यहाँ पकड़ा गया। 4.5 साल जेल में था। हमने उसको अभी रिसेंटली उसको नेपाल भेजा है हमने। नाज़रीन, बहुत ही जो है वो अच्छा काम कर रहे हैं। हैदर अली हैदर साहब सामाजिक कारकुन हैं, और हमारे जो ऐसे इक़्तिदार में बैठे हुए इंसाफ के ठेकेदार, उसमें से अच्छे बुरे लोग सभी हैं, लेकिन जो बुरे लोग हैं उनको ये सोचना चाहिए कि कल बरोज़ क़यामत क्या जवाब देंगे। अभी तो दुनिया में सारे इक़्तिदार हैं, सारी चीज़ें, लेकिन आखिरत में वो क्या जवाब देंगे। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दीजिए। मैं आपका मेज़बान शब्बीर मेमन। अस्सलाम वालेकुम।